ट्रांसमिशन वायरस की किन किन जरियों से होती है? इन्फेक्शनस है, किसी दूसरे से लगेगी आपको, अगर आप उसके ज्यादा नजदीक चलेंगे तो फिर उससे आप सिर्फ ये ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा, हवा की वजह से फैलने वाला वायरस। वायरसेस होते हैं ना, वो खास टेम्परेचर पे रहते हैं, वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किल हो जाएंगे। तो सर्दी में ज़्यादा रहते हैं, बल्कि हम गर्मी में वो खत्म हो जाए। अगर हमारे इधर गर्मी ज़्यादा आ जाएगी फिर खत्म हो जाएगा। ये तो मौसम कैसा होता है, चाइना में भी आता है सिर्फ 1 या 2 मंथ के लिए गर्मी आती है थोड़ी सी, तो अप्रैल का कह रहे हैं कम हो जाएगा, तो वो रिकवर भी हो जाएगा। अब तक मेरे ख्याल वायरस की इब्तदा भी पता चल गई, इसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, ठीक है, और कहाँ से फैला है ये भी वजह हमारे सामने आ गई। अब फैलने की जो बीमारी फैलने की वो हमने डिस्कस कर ही लिया। पहले इनको ये बताया ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या? इंक्यूबेशन पीरियड यही होता है कि जिसमें वो अटैक कर सके, अपनी बीमारी फैला सके, अपनी कॉपीज वगैरह तैयार करके आगे ट्रांसफ़र कर सके, मतलब लाइफ स्टाइल उसका। मिनिमम 2 भी है, एवरेज 5 है, और जो मैक्सिमम है वो 14 डेज है। ये जो कराची में एक बीमार मतलब हुआ था वो सही हो गया, तो वो वाकई सही हुआ है कि आपने जब बताया ये तो कराची में है, एक इस्लामाबाद में, 2 बताए हैं। इधर गर्मी नहीं होती है, जिनकी कोई तो मुकाबला खत्म हो जाएगी कोई मतलब ज़्यादा एज के हाँ ये है कि ज़्यादा एजेड जो है ना उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा वो जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाते, तो इसलिए जनरली बुढ़ापे में या बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ अटैक करती हैं। और अगर किसी बंदे में इम्यूनिटी सही है ज़्यादा, उसको अटैक भी नहीं हो करेगा, सेहतमंद बंदा जैसे। तो मैंने पहले भी कहा कि स्टे हेल्दी, केवल मेडिसिन ले ली, जब तक हालत बिगड़ती नहीं है ना डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो इस आदत को आजकल के डेज में थोड़ा कम करना। स्पोर्ट्स वगैरह जो एक्टिविटीज होती है ना बूस्ट करती हैं इसको इम्यून सिस्टम, तो वो हमें 2 से 3 घंटे हमें लगातार खिलाते होते थे ग्राउंड में शाम के टाइम। छुट्टियाँ थी तो टीचर्स वगैरह हमें ले जाते थे, वो कहते थे खेलो आप 2-3 घंटे, आपने रनिंग करनी है या कुछ भी खेलते हैं। ये स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं, ये बूस्ट करती हैं इसको इम्यून सिस्टम, तो वो तगड़ा होगा तो वो नहीं होने देगा, उसको कवर कर देगा, इसका असर होता है। ये अफवाह ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अफवाह और ये कोई दहशत जब डरते वो फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, दहशत क्यों महसूस होती है? वो चाइना का देख देख के क्या देखा आपने चाइना का? वो रोज ही दिखाते हैं कि इतने मर गए इतने वो, लेकिन इतने क्या वाकई इतने डेथ्स हुई हैं? चाइना में ना कंट्रोल हो गया। हाँ जी, अब उनको पता चल गया ना, जब ये जब दूसरे यूरोपियन कंट्री में चला गया ना, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यही सारा उनको पहले पता नहीं ना चला, जब ये बीमारी पता तो इनको भी नहीं था, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, 5000 केसेस और रिकवर कर ली। अल्लाह ताला उनको भी आसानियां करे। चाइनीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते है, तो अच्छे दिल के बस कुदरती तौर पे उन पे जो आफत आ गई। अच्छा होगा पहली बार कराची वालों ने जो 5 पेशेंट है उन्होंने उनसे निकाल के शहर से बाहर कर दिया, उनका आर्जी बना के ऐसे ही होता है, वो अलग कर देते हैं। अभी वो जहाँ तक उन्होंने देखा है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अभी इस पर तो एक्सपेरिमेंट जारी हैं। तो अल्टीमेटली इसका इलाज यही था कि इन्हें अलग कर दिया जाए, फिर उसमें देखते हैं, आवाज़ करते हैं, मॉनिटर से। दूसरी वजह से ईरान का बड़ा मसला बना हुआ, चूँकि ईरान में ये फैल चुका है, उसकी वजह से ईरान में अहले तशरीफ बहुत ज़्यादा जाते हैं ज़ायरीन, तो वहाँ भी मसला बना हुआ है तासान बॉर्डर पे। तो उनको भी यही है कि वो 10-15 रोज़ के लिए उन्हें अलग रखते हैं, फिर उसमें देखते हैं, आवाज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान में इजाज़त देते हैं। ये चेकिंग में जो मार्केट्स है ना इधर की, जो चाइना वाले हैं वो टेस्ट करके वो सारा कुछ करके फिर भेज जाए, तो वो तो स्पेशल टेस्ट करते हैं, सारा कुछ करके फिर भेजते हैं। तो ईरान से अब मुझे नहीं पता कैसे आते हैं लोग, लेकिन वो न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि जो आदमी आया ना जो इन्फेक्टेड है, वो वहाँ पे उसको उधर भी फीवर था काफ़ी दिन से, तो वो उधर से आ गया, पता नहीं कैसे चेकिंग है वहाँ पे ईरान बॉर्डर। हमारा स्टे था उधर 2 से 3 घंटे का बैंकॉक में, तो वहाँ पे भी हमें हमारा टेस्ट करके टेम्परेचर वगैरह चेक करके, टेम्परेचर बेसिकली चेक करते हैं, और टेम्परेचर वगैरह चेक करके फिर सैनिटाइजर यूज़ करवा के फिर हम देते थे। उन्होंने तो जगह जगह फीवर क्लिनिक्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर्स पे तो होना चाहिए ना, चूँकि वो आना तो फिर इस तरीके से पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में आएगा तो इसी वजह से आएगा कि वहाँ से कोई पर्सन उसे कैरी करके लेके आ रहा है, कैरियर ये बहुत खबरों में बता रहे हैं
चिकन वगैरह ये मीट से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। एक ही चीज़ है अभी फिलहाल जब तक कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, तो वो इतिहास सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें वहाँ क्या बताया गया, फिर उसमें हम बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो आपने बहुत कुछ सुन लिया। हालांकि प्यार में वो कहते हैं ये खाओ ये करो वो करो, यार बताएं कि वहाँ पे क्या हमें वहाँ पे ना यूनिवर्सिटी के पहले तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से आपने बाहर नहीं जाना, यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना। तो मिलने मिलाने से नहीं रोका था, मतलब कि आप मिले जो आप बैठे जो खाना वगैरह अंदर ही कंटीन पे मिलेगा, बाहर भी कंटीन है ना, तो बाहर नहीं जाने देते थे। मतलब कि अंदर जाके खाना वगैरह खाएँ, मास्क वगैरह पहने, जब खाना खाना हो या अपने रूम में ले जाएँ तो यहाँ पे उधर बैठ के खाना तो तब मास्क वगैरह उतार दें। तो बाद में जब हम निकलते थे तब हमारा टेम्परेचर चेक होता था हॉस्टल के गेट से। तो जब वापस हम आते थे वो एक रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ था इंदराज के लिए, तो आप किस काम के लिए बाहर गए थे और कितनी देर आप बाहर रह के आए हैं, तो वो सब कुछ लिख के हम तो हमारे टेम्परेचर पे दोबारा चेक करके वो अंदर एंटर करते थे। बस यही मामूल था, बाकी मास्क वगैरह हम लगा के रखते थे। तो आते ही हमारे वो पहले उन्होंने रखे हुए थे हैंड वॉश वगैरह और वो हम करके फिर आगे रूम में जाते थे। बाकी ये खाने पीने का तो कोई उन्होंने रुकावट नहीं डाली कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आजकल आ रहा है मीडिया पे कि चिकन और अंडा जो हम उससे या तो अवॉइड करें या फिर चिकन पका के अच्छी तरह पका के तो हर कुछ खाना चाहिए। कच्चा खाएंगे थोड़ा सा मतलब कि आधा भुना हुआ वो खा लिया तो उसके अंदर तो वो सब कुछ है। ये जो जानवर वगैरह हैं मुर्गी वगैरह वो कहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो सब कुछ तो उनके आता है। और इसका वो अच्छा तरीका है कि जब भी वो ये गोश्त वगैरह जो पकाएं पहले सबसे इसको जो उबाल के वो पानी जो खत्म कर दें और बाद में वो पकाएं, वो सही। उसमें कोई बीमारी अगर होगी भी तो कहते हैं पानी पियो, अगर आपके चला भी गया ना अंदर तो पानी का इस्तेमाल करते रहो ज्यादा, फिर वो आपके मैदे में चला जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। कुछ नहीं ये सीधा लंग्स में जाता है। अच्छा, ये रहते हैं सांस वाली नाली में, डायरेक्ट उधर जाता है। ये अगलो लेके आगे उसमें अटैच हो जाता है रिसेप्टर में, उसमें ही रहता है। जैसे निमोनिया होता है ना, निमोनिया की टाइप है। बस पाकिस्तानी तो निमोनिया के हद्दी हुए हो गया बचपन से। नहीं तो गर्मी है ना, इसलिए बच जाता है। मतलब ये अभी वबा नहीं बनेगी, मतलब कि गर्मी है, गर्मी से ये कील हो जाता है ना। जब हो जाता है तो फिर उसके क्या उसको यही जिसको हो गया उसको आइसोलेशन वार्ड में रखें, सबसे अलग रखें 14 दिन के लिए उनको। उसको मतलब कि उसका अलग खाना पीना अलग कर दें। वहाँ पे तो उन्होंने रिपोर्ट सिस्टम लगा दिया ना, कोई इंसान खाना देने में नहीं जाता, तो वो रिपोर्ट ही जाते हैं। वो होटल बनाए हुए हैं जहाँ पे रखे हुए हैं लोग हर एक कमरे में, तो रिपोर्ट जाता जाए खाना देगा। हमारे इधर फैसिलिटी नहीं है इतनी, तो बाकी जो हुकूमत करेगी। इतने लोग जब अभी बैठे हुए हैं और स्कूलों में जब कब कैसे वो पहचान कर सकते हैं कि ये वाकई इसको कोरोना है, इसका आपको पता है कैसे पहचान सकते हैं? वो तो टेस्ट होगा ना ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने बताया भी है कि हर टेस्ट वो नहीं कराते, कोई भी टेस्ट नहीं कराता। अब हम लोग बैठे हुए हैं, यही तो बात है ना कि टेस्ट करवाएं। यहाँ पे बुलाने का क्या मकसद है कि आप लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन है ना, जिसकी वजह से हम लोग ये काम नहीं कर रहे। टेस्ट तो वैसे टेस्ट हर आदमी टेस्ट कराया जाता है जिसको कोई जिसको कितने दिन जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, मतलब खुश्क हो रहा है, बार-बार बुखार हो रहा है। ये भी है ना, इधर फैसिलिटी नहीं है टेस्ट के लिए। वो आरटी टाइम होता है उनका, पीसीआर करके वो सारा टेस्ट करते हैं। तो वो 200 लीटर उसने उन्होंने जापान ने गिफ्ट दी थी, मतलब कि वो दिया जैसे वो दी थी उनको, तो 200 किट्टी है, देखो किट्टी बहुत महंगी। लेकिन ये लोग मेंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, जैसे किसी को अगर नजला हुआ तो नजले की मेडिकेशन कर दी। हाँ, अभी तो ट्रीटमेंट ऐसे चल रहा है। टेस्ट कहाँ से किधर से करवाएंगे? आम डॉक्टर करेंगे या जाना पड़ेगा? अभी गवर्नमेंट की तरफ तो जैसे उन्होंने भी बताया कि कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एहतियात है। मैक्सिमम जो कर सकते थे ना, उन्होंने हर शहर में एक मखसूस कर दिए हैं हॉस्पिटल्स। इस हॉस्पिटल्स में इतने बेड और इतने वार्ड हमें रखती हैं, यहाँ पे ये अमला मौजूद है। उन अमले को बता दिया गया, जैसे डेंगू आया था, इससे पहले डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि डेंगू क्या चीज़ है, तो डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की गई। इस तरह इस पे भी जो डॉक्टर्स ने डिप्यूट किए हैं उन्हें पहले बताया जा रहा है, उस अमले को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को। और जैसे हमारे लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में हमने अपॉइंट किया और इसमें सर्विस ने किया, तो सर्विसेज हॉस्पिटल में शायद भी सहूलतें यहाँ पर मौजूद होगी, बाकी हॉस्पिटल्स में इतनी नहीं है। तो
तो ये उसके लिए है जिसे हो जाए। टेस्ट का तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर दाखिल हो जाए जाके जिसको डाउट है हाँ। वो शायद एडमिट हो जाएगा वहाँ। लेकिन देखे ना, इसकी मेडिकेशन भी तो कोई नहीं है। अगर किसी को वायरस है भी तो उसकी मेडिकेशन तो नहीं है। अभी वो भी लोग तो इसी तरह ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी तरह का, जैसे आम नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, सर में दर्द, पटकों में दर्द, जो भी, आप लोग फौरी तौर पे मेडिकल सर्विसेज गेन करें। और ये वैसे भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो क़ुव्वत मुदाफ़त हमारे अंदर रखी है, इम्यून सिस्टम रखा है, ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है। डेंगू की 5 इकसाम है। एक दफ़ा अगर डेंगू आपको हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वही किस्म अगर आपको दोबारा बाइट करता है डेंगू, तो आपको डेंगू नहीं होगा, ठीक है। अब नंबर 2 वाला बाइट करेगा तो फिर आपको डेंगू होगा। तो ये इम्यून सिस्टम है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़, अब इसमें सिर्फ एहतियात है। यानी कि अभी ये भी नहीं कंफर्म कि एक दफ़ा अगर पेशेंट जो है वो सेहतयाब होकर चला जाता है तो क्या उसे दोबारा हो सकता है या नहीं। सब वायरल डिजीज़ ना ऐसी होती है ज़्यादातर, क्योंकि अब हेपेटाइटिस को देख लें। हेपेटाइटिस का जो असल में जो जर्म्स हैं वो तो हर सेहतमंद बंदे के अंदर मौजूद है, सोए में। तो जब वो जाग पड़ते हैं तो परेशान देते हैं। अब उसका वो पूरा ट्रीटमेंट है 6 से 8 मंथ का, वो आप करवा लें तो उसमें वो ख़त्म नहीं होते, वो दोबारा से सलाह दिया जाता है। यानी ज़िंदगी में जब भी आप वो दोबारा से हालात की तरफ जाएंगे तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि N95 मास्क होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। वो मास्क का इसलिए पहले इन्होंने कहा था कि आप पहना करें। पहले इनको ये था कि ये हवा से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो एक दूसरे इंसान में जा रहे हैं ना, तो आप मास्क पहना करें कि एक दूसरे बंदे में ना हवा में ना जाए। लेकिन उसके बाद पता चल गया कि ये मास्क से ना कोई बचाव नहीं है, बस ये इसलिए है कि रुकाव के लिए एक बंदे के, अगर उसको वो इन्फेक्टेड है तो वो अपने तक ही महदूद रखे, मुआशरे में ना मिलाए, सिर्फ इसलिए मास्क को यूज़ करते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट इनका यही था कि ये हवा से फैल रहा है तो शायद कवर हो जाए। वो अभी शुरू में था ना, इब्तदाई स्टेजेस में, तो उन्होंने अभी तक उसके ऊपर ठीक से रिसर्च नहीं हुई थी। जैसे जैसे अभी तक रिसर्च कंटिन्यू है वैसे वैसे वो लोग बताते जा रहे हैं। तो इसका जो इसका फिर क्या फायदा होता है इसका, अगर इसके वो साइन जो जरासीम बाहर नहीं निकलते। तो जैसे ना सीवियरिटी लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सीवियर लेवल है, वो तो बाद में जब पता चलेगा कि उसे है या नहीं है, टेस्ट के बाद डायग्नोज होगा, फिर देखेंगे। मास्क वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, वैसे तो इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये एक बार यूज़ करना चाहिए। मतलब एक बार पहन लिया, उतार दिया, बाद में डिस्पोज कर देते। बच्चों को मास्क भी यूज करवा रहे हैं कि बाहर जाते कौन से हुए। मास्क? नॉर्मल जो दूसरे बच्चे नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं मास्क, वो और बच्चों को बताया कि उसे उतारना कैसे है, उसे पहनना कैसे नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि बच्चे तो यूज टू ही नहीं कर लेते थे, थोड़ी देर बाद उसको ना नीचे कर लेते हैं। यहीं से यही और कहाँ पे डिस्पोज करना चाहिए, कौन सी डस्टबिन में? हमें जो नॉर्मली Open है ओपन ना? होती हैं, बिल्कुल। बाइक पर जाते वक्त उसे पहनना है, जब बाद में नीचे तो उसे पॉकेट में डालने का तय करके अगले दिन फिर उसे पहनेंगे। मिलते भी नहीं, अगर मिलते क्या वो मास्क मार्केट से गायब हो गए, तो वो मेरा ख्याल है 300 रुपये का था, उसके अंदर 100 होते, यानी 3 रुपये उसकी कास्ट से अगर आप होलसेल से लेके आते हैं, मेडिकल स्टोर पे वो 5 रुपये का था। और बाज़ का ये जो बाहर रोड्स पे उसे सेल करते फिरते हैं, तो उन्होंने वो 10 रुपये का सेल करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल वो 20 रुपये का मिल रहा है। तो असल जो उसकी जो कीमत है ना वो 3 रुपये है। तो अगर वो नहीं है तो घरों में आप साफ कपड़ा ले लें, ये जो सर्जिकल मास्क टर्म आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो घरों में साफ कपड़ा लें और उसके जरिए बना लें। टिश्यू पेपर से भी वो बना लें, आम वक्ती तौर पे वो हो जाएगा ना इस्तेमाल। पहले वो आवाज करेगी जो हमारे में जो बिके ऐसा नहीं है, वहाँ पे ना उनका कंट्रोल है चाइना वालों का। जैसे मास्क वगैरह बिकने लगे थे ज़्यादा, तो कुछ कंपनियां ना वो मास्क वगैरह महंगे कर दिए थे। मतलब उधर $1 लाख जुर्माना किया था एक कंपनी को। मैं आपको बताता हूँ ना, उधर मिल रहा था 1 रुपये का, मतलब 1 RMB का उधर का। इधर के वो बनते थे 22.5, तो 1 RMB का में मिलता था मास्क। लेकिन हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी, तो बाद में उन्होंने कर दिया कि ये होगा 3 RMB का। तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी को उसको सील कर दिया कंपनी को, तो उसके बाद सब सेट हो गया। लेकिन हमारे इधर जो सिस्टम है वो आपको पता है कि सही बात है। एक बार कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, अगर आप लोग मास्क पहन रहे हैं तो उसका यूज करने का तरीका क्या है? कोई नहीं है, मैं तो यूज ही नहीं, जैसे आपने कहा ना कि बच्चे इधर से उतार लेते, इधर से उतार लेते, इधर से उतार, तो एक्सटीरियर जो उसकी सरफेस है ना बाहर वाली, उसे गैर जरूरी तौर पर टच ना करें।
क्योंकि अगर आपने यहाँ हाथ लगाया, हो सकता है यहाँ पे किसी की छींक की वजह से कोई रह गया और ड्रॉपलेट मेरे हैंड के लग गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, फिर मैं उसी से उतार नहीं सकते, वही फिंगर में बाद में टच भी कर सकती हूँ। फिर ये है कि उसका क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए स्किन के साथ, यानी वो इतना टाइट हो। अगर आपकी स्किन और मास्क के दरमियान में खला है तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ होगी वो उसके अंदर चली जाएगी। और इस वीडियो में बताइए यही कि वो जो हाथ ये मुंह में हाँ, ये बोला कि अपनी आईज को टच मत करें, नोज को टच करें, वो आपके माउथ में चला जाएगा। ये अभी सर बता रहे थे, क्या बताया था आपने टीजों, मैंने दोबारा। मोस्टली बीमारियाँ जो है ना इंसान के अंदर जाती हैं, वो टी जोन ऐसे होता है कि आइस कट और ये नीचे टी, और जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह होते हैं ना अटैक करते हैं, वो ज़्यादातर इधर से करते हैं, क्योंकि ये सीधा जाता है ना अंदर, तो उनको एक जगह एक रास्ता मिल जाता है, तो अंदर जाकर डिजीज कॉज कर देते हैं। इसलिए यानी वायरस स्प्रेड क्यों करेगा जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, अगर वो बॉडी से बाहर है तो वो आपको नुकसान नहीं वायरस पहुंचाएगा। बाहर है तो वो डेड है, अंदर जाएगा वो मशीनरी लेगा इंसान की, तो वो यूज़ करके वो अपनी प्रोटीन जो भी उसको डीएनए चाहिए होगा वो नए वायरस बनाता जाएगा, ऐसे ही होता है। और आप लोगों ने वीडियो में किस चीज़ पर फोकस किया? टिश्यू को डस्टबिन में यूज किया। कौन सी डस्टबिन तो में? डस्टबिन में बोले ना कैप बंद बंद हो गई। उन्होंने हैंड वॉश का भी कुछ लिखा होता है कि अल्कोहल यूज अल्कोहल करें, कि वो भी यूज करें। जब आप लोग उसे खरीदते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, और उसके अलावा अगर उन्होंने कहा है कि वो नहीं भी मिलता तो पानी से और जो भी आपके पास सोप है एंटीसेप्टिक्स, उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सैनिटाइजर होता है ना, सैनिटाइजर का काम ही होता है कि जम वगैरह और इसके अलावा उन्होंने बोला अगर आपको कफ होता है तो आप अपनी एल्बो को यूज़ करें और डिस्पोजेबल टिश्यू यूज़ करें और कवर डस्टबिन में भी फेंकें उसको, एल्बो से आप अपना माउथ और इस वो चीज़ उसको कवर करें। उसकी क्या रीजन थी? उसकी रीज़न यही होगी कि जारी बात है फिर दूसरों को दूसरों तक लगेगा। ना जाए। ये तो एक ऐसी ट्रांसमिशन का उन्होंने आपको जरिया बताया कि हवा के जरिए नहीं फैल, सिर्फ ये ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा। मास्क, ये जो ग्रीन वाला मास्क खोला है ना नाक के रास्ते, तो ऊपर से वो जो भी हवा तो आपके पास अंदर जा ही रही है, को अगर क्लोज आके छींकता है सेफ तो तब भी वो जा रहा है, ठीक वो है ना। इसीलिए तो कहा कि 1 मीटर का डिस्टेंस। तो एहतियात है, वो आप एहतियात इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये जो हाथ धोने वाली चीज़ है वो बींगर्स मुस्लिम की हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, सफाई वगैरह, ठीक है ना। तो हम उसी सफाई को लेके चलें। 10 बंदे हम इस वक्त यहाँ पर अगर बैठे हैं, 10 बंदों ने टेबल पे हाथ रखा है, ठीक है। अगर इसमें से कोई किसी बंदे को कोई भी बीमारी है, कोरोना की कोई भी बीमारी अगर है, तो वो जब अल्लाह वाला वो टेबल तक तो आई है ना। तो टेबल पे मैंने हाथ रखा, तो अगर मुझे कोई खांसी है तो मेरी खांसी के जर्म्स उसमें पड़ गए हैं, तो आना साहब को जुकाम है तो उनके जुकाम के जर्म्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। जर्म तो ट्रांसफर तो हो गए, लेकिन हाथ धो लेंगे तो कुछ वही ना। तो क्या जरूरी तौर पे बाज़ औक़ात बंदा नहीं कि बैठे बैठे आंखों को बुझाते रहते हैं, नाक को वो देते रहते हैं। ये तो यूनिवर्सल है कि आपने घंटे में ना 12 से 13 मरतबा हाथ फेस पे लगाते हैं, तो इम्पॉसिबल है रोकना, किसी को रोकना मुश्किल है, लेकिन यह एहतियात ये है कि बस वाश करके खांसी होती है तो हमने ये कोनी के साथ उसको रोकना है। मतलब प्रैक्टिस ये है कि हम हाथ सामने रखें, कि हाथ पे अगर रखेंगे तो फिर वही बात के हाथ में कुछ जमा हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ टच होता जाएगा तो कोनी आपकी आप ही ने टच कर ली, या कोई स्पेशली आपको हाथ लगाएगा तभी होगा। अदरवाइज जरासीम यहीं पड़ा रहेगा, और जितनी उसकी लाइफ है, एक दिन की लाइफ है 6 घंटे की है, 8 घंटे की, इतनी जिसकी होती है, कूदने में वहाँ से वहीं उसने मर जाना। जबकि हाथ के जरिए आगे ट्रांसफर होगा, और वहाँ से जिसने हाथ लगाया वो आगे चला जाएगा। हाथ धोने का है, एक बंदा गर्म पानी से धोता है, एक ठंडे से धोता है, तो फर्क आएगा दोनों में सफाई के वाले से, या फर्क साबुन से आएगा। अगर आप वैसे ही पानी से धो रहे हैं तो उससे फर्क नहीं चाहे पड़ेगा। गर्म हो या ठंडा हो। नहीं, गर्म से तो फर्क पड़ेगा, वो टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा तो वो स्किन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर तो वो या साबुन वगैरह में वो उन्होंने डिटर्जेंट वगैरह मिलाए होते हैं ना, वो किल कर देते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि हमें भी ये बताया जाता है कि 3 दफ़ा हाथ धोएं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पूरी तरह नहीं याद, शायद आप में से किसी को पता हो, बिल्ली अगर छू जाए या कुत्ता अगर छू जाए किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसको कितनी दफ़ा धोना? 3 बार नहीं, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, ठीक है। और वो ये बातें तो 1500 साल पहले बताती, इस्लाम में जो ठीक है बता ना, चुके हैं। 7 दफ़ा उसको धो लें, ठीक है, तो वो उसके जरासीम खत्म हो जाएंगे। आप उस पर रिसर्च करके उन्होंने देखा कि 1 दफ़ा धोया तो जर्म्स मौजूद है, दूसरी दफ़ा धोया तब भी मौजूद है, 5वीं दफ़ा धोया तब भी मौजूद है, 7 दफ़ा धोने के बाद जब बाटी ने चेक किया तो उसमें जर्म्स गायब थे। तो ये वही चीज़ है कि जब आप उसमें ये चीज़ें तो मौजूद हैं। और एक कुत्ते का जिक्र किया गया,
ठीक है ना, कि कुत्ते में ये जर्म्स मौजूद होते हैं। ये जो घरों में हम लोग जानवर पालते हैं, इन जानवरों से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मुर्गियों से होती है, हाँ, हर जानवर से है, हर जानवर से है। तो ये इनमें भी जो घर में पाले जाते हैं, इनमें भी एहतियात करनी चाहिए। बच्चे हैं वो आजकल चूजे, एक तो बड़े कलरफुल से चूजे को डाल करके ऑलरेडी इसको खराब किया होता है, फिर बच्चे उठा के उन्हें घर पे ले आते हैं। एक तो वो रंग आपके पास वो पहुंच गया घर में, एक वो चूजा आ गया, उस चूजे के मुतल्लिक जो बीमारी है वो भी आपके पास वहाँ पे पहुँच गई। अब उनकी बीमारियाँ जब जाहिर बात इंसानों में रहेंगे तो इंसानों की बीमारियाँ जो उनमें जाएंगी और उनकी बीमारियाँ इंसानों में ट्रांसफ़र करेंगी। अब डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना ताकतवर है। तो जहाँ कहीं उसे कमजोरी मिलेगी, दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि क्लोज कॉन्टेक्ट से अवॉइड करें। जैसे स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं कई एक स्कूलों में, तो ये किस लिए किया गया है? आपके ज़हन में से क्या क्वेश्चन आता है? ये कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चों का एक दूसरे से कोई ना इशू हो, जैसे बच्चे हैं, हमें तो नहीं पता माशाल्लाह स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, किसी एक बच्चे का भी कोई इशू हो, कहीं से उसको हो जाए, जाहिर बात है उससे भी बाकी बच्चे भी मुतासिर हो। और अगर आप लोग शादियों वगैरह में जाते हैं, कोई डिनर कोई लंच कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल है, तो क्या वहाँ से भी आएगा? बिल्कुल आ सकते हैं। स्कूल स्पेसिफिक्स हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल में तो एक आबादी पूरी होती है। ये हाल तो कोई नहीं ना उसका, बात तो उसकी हो रही है, हाल क्या है? सोल्यूशन यही है कि जैसे अगर गाइडलाइंस है स्कूलों में उन्हें भेजा जाए, पर्सन जो है वो एजुकेट करें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हर जगह में। जैसे हमारा सेंटर है, अभी वो खातून होंगे, तो उन्होंने कहा नॉर्मल बंदा तो कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल ही अब नॉर्मल है, जिसको सेंस ही नहीं है, तो उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें? तो एनवायरनमेंट है ना कि हम लोगों ने अपनी सेटिंग देखनी है कि हम अपनी सेटिंग को किस तरह से क्लीन रखें। तो बच्चा थोड़ा सा ये है कि दिमागी तौर पर से नहीं सेंस, अब जो बिल्कुल ही इस तरह के पर्सन हैं, तो ओबियसली क्या होगा कि उनके साथ जो आया वगैरह होगा, उसको आपको एजुकेट करने की जरूरत है कि बच्चे के ऊपर नजर रखिए, इस तरह से करवाएं। तो ये बहुत से इस तरह के और भी फोन वगैरह आ रहे थे कि क्या करें, और 2-3 लोगों ने तो फोन करके बाकायदा कहा कि मास्क मिलने मार्केट में बंद हो गया है, तो अगर आपके क्लिनिक में है तो हमें दें, क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना। सोल्यूशन उन लोगों के सामने ये है कि ग्लव्स पहनने, ग्लासेस पहनने और मास्क पहनने। तो इस वजह से एजुकेट करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया कि अगर एक ही इन्फॉर्मेशन जाती है तो आगे से अगर आपके 10 मिलने वाली है तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक हमें क्या गाइडलाइंस दूसरे लोगों को बतानी चाहिए? पाकिस्तान में हालात के मुताबिक तो यही है कि रोटी कम खाओ, क्राउड वगैरह में ना जाए, जहाँ पे क्राउड हो, मतलब कि ये शॉपिंग मॉल हो गए या ऐसे ये 100 फंक्शन होते हैं, तो वैसे रखने भी नहीं चाहिए इन दिनों में। जैसे लेकिन हमारी शादी लोगों ने बड़ी दिनों में रखी हुई है, जिस कभी जाओ शादी जो डेवलप कंट्री होती है ना वो स्किप कर देते हैं पार्टी फंक्शन वगैरह, लेकिन जो अंडर डेवलप होते हैं वो अपने काम पूरे करते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई नहीं बस अपनी एहतियात करो, हाथ धो लो बार-बार, सफाई रखो और कुछ नहीं यहाँ पे बस, और गैर जरूरी तौर पे बाहर ना जाओ और अपने बॉडी पार्ट्स को भी टच करना, जैसे आईज, नोज एंड माउथ, यानी डरने की, घबराने अपने तौर पे बस हम एहतियात कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं हमारी एहतियात करवा वैसे सकता। टेम्परेचर अच्छा है इतना ज़्यादा। जो डिस्कस हुआ है मास्क वाला, ठीक है, और मास्क मार्केट से गायब हो गए, तो पता चलता है हमारी इस गुफ्तगू के बाद कि मास्क का इसमें इतना रोल ही नहीं है, अगर है तो मेरा ख्याल 1% है। और मास्क भी जो पहनने को कहा गया बीमार बनने को कहा गया। हाँ, मतलब उस हमारे लिए नहीं है जो सेहतमंद है, जिसके लिए है वो पहने। वैसे ये कि डस्ट वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं। बिना वजह खौफ नहीं कराना, अब इसमें सिर्फ एहतियात है। जाहिर बात है जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो लोगों को तो डर होगा, वो तो कुछ ना कुछ एहतियाती तदबीर करेंगे ही ना। वो बेशक होगा, लेकिन मैं पीछे एक लग चीज आप जाते लोगों को हैं। बता रही हूँ कि WHO ये वेबसाइट है, आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि वायरस क्या है, किस तरह से, या कोई भी नई बीमारी के बारे में आप सुनते हैं तो इस वेबसाइट से आप लोग इंफॉर्मेशन गेन करें। वीडियोस भी हैं, यहाँ पे डिटेल मटेरियल भी है, एवरीथिंग है कि आप लोगों ने किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करना है चीज़ों से, इवन किस सफ़र पे जाना है, आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट किस तरह से यूज़ करनी है, सबकी सब गाइडलाइन है। तो बजाय इसके कि फजूल किस्म के मीडिया की न्यूज़ को देखें, तो हमें पता होना चाहिए ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी।